हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज सुबह ही हमने एक कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डाला था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। सभी का आंसर सही था, 15 अगस्त 1972। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को। पिन कोड प्रणाली को भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे और जो हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, ध्यान से देखना। अगर आपको ये पॉइंट डाक से संबंधित, अगर ये पॉइंट आपको याद है, आते हैं, तो समझ लो आपका डाक से रिलेटेड टॉपिक क्लियर है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने यहां पर सबसे पहली हेडिंग ली है कि भारत में पहला डाकघर कब बना था और किसके द्वारा बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो डाकघर है वो 1774 में बना था और वारेन हेस्टिंग द्वारा बनाया गया था। याद रखने के लिए आप सभी को पता होगा कि हम किस प्रकार इसको याद रखें। तो मैं आपको बता दूं कि 1773 में ब्रिटिश जो है सरकार ने यहाँ पर भारत में एक एक्ट लाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, एक एक्ट लाया था जिस एक्ट का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में आया था ना, और 1774 में उसी के तहत यहाँ पर कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। तो बस उसी से ही लिंक करके इसको भी याद रखना, 1774 में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के ही प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। तो इस समय वो क्या है, 1774 में क्या है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर है। उन्हीं के द्वारा पहली बार डाकघर की स्थापना की गई थी भारत में। उसके बाद अगर मैं दूसरा पॉइंट बात करूं, देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हमने फालतू का हमने कोई मेंस नहीं लिखना है। और अगर फिर भी आप इसको सही तरीके से इसकी थोड़ी सी स्टोरी सही से बनाते हो तो मेंस में भी काम आ सकता है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, कोशिश करूंगा सारा इसमें समेट लो। दूसरा पॉइंट है भारतीय डाक सेवा। भारतीय डाक सेवा या भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1854 में, 1854 में। इस समय भारत की जो गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे कौन, वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, भारतीय डाक सेवा या भारतीय डाक विभाग की स्थापना, ठीक है, की गई थी। मैं बात करूं, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये 1774 याद रखना, ये 1854 याद रखना। याद कैसे रखना पड़ेगा, देखो 53 में डलहौजी ने रेल सेवा शुरू करी और 54 में आपकी डाक सेवा। ठीक है, इसके बाद तार सेवा भी आती है। बात आगे हम बढ़ते हैं। क्या हुआ था कि इससे पहले एक और चीज हुई थी 1852 में। 1852 में पहली बार चिट्ठी पर, कोई भी चिट्ठी, कोई भी लेटर, कोई भी पत्र है, उस पर डाक टिकट लगाने की प्रथा 1852 में शुरू हुई थी। लेकिन पहली बार जो डाक टिकट प्रयोग में लाया गया वो 1854 में ही लाया गया था। और उस डाक टिकट पर सबसे पहली बार डाक टिकट जो बना था वो महारानी विक्टोरिया का ही बना था और उसी को ही पहली बार चिट्ठी में प्रयोग किया गया था 1854 में। स्टार्ट कब से हो गया था, 52 से। अब विक्टोरिया का कब लगा, 1854 में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है डाक टिकट का प्रचलन। ठीक है, तो 1854 में ही पहली बार विक्टोरिया का जो टिकट था वो लगा था। लेकिन प्रचलन कब से हुआ था, 52, और लगा कब, विक्टोरिया का 1854 में। अब मैं बात करता हूं पिन कोड, यहां पर यहीं पर पिन कोड लिखा हुआ है मैंने। पिन कोड की अगर बात करूं तो पिन कोड का पूरा नाम है क्या, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड का पूरा नाम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो पिन कोड है इसको 9 जोन में बांट दिया गया है। पिन कोड को 9 जोन में, कितने, 9 जोन में बांटा है। 8+1 मैंने यहां पर लिखा है। 8 जो है वो सामान्य लोगों के लिए, हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए है। और एक जो पिन कोड है वो स्पेशल हमारी इंडियन आर्मी को है। ठीक है, किसको है, इंडियन आर्मी को है। देखो अब जो हमारे कुछ अंक होते हैं, सपोज ये हमारा कोई, हमने यहां पर अपना पिन भरना है पिन, तो इसमें क्या होगा, देखो 8 जोन में, लेकिन हम इसमें से क्या रहता है कि भारत में 6 अंकों का ही क्या रहता है, पिन कोड रहता है। 6 अंकों का ही क्या रहता है, भारत में पिन कोड रहता है। तो ध्यान रखना, जो पहला नंबर होगा, पहला नंबर दर्शाता है, कुल मिलाकर बात आती है राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की। पहला नंबर किसको दर्शाता है, राज्य या केंद्र को। प्रथम अंक किसको दर्शाता है, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाता है, अर्थात भारत के किसी क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा अंक जो रहता है, जैसे पहला मैंने 1 लिखा,
तो जो एक नंबर है ना, अगर एक आया तो समझ लो या तो दिल्ली का होगा, या चंडीगढ़ का होगा, या हरियाणा का होगा, या पंजाब का होगा। इसका क्या है, एक से शुरू होता है पिन। ठीक है, अपना 2 से भारत, अपना उत्तराखंड का और यूपी का शुरू होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, समझ के चलना मेरी बात, पहला अंक जो है वो राज्य को तो जो हमारा पहला अंक है वो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाता है। जो दूसरा अंक है वो किसको दर्शाता है, उपक्षेत्र को। उपक्षेत्र बोले तो राज्य हो गया एक पूरा राज्य, उससे छोटा जो उपक्षेत्र है हम उसको क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं बात अपने उत्तराखंड की करूं, मंडल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उपक्षेत्र हो गया छोटा सा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है, जो तीसरा अंक होता है वो दर्शाता है आपके जिले को, आपके जिले को दर्शाता है। और लास्ट के जो 3 अंक बचते हैं, लास्ट के जो 3 अंक बचेंगे वो दर्शाते हैं आपके पर्टिकुलर आपके डाकघर को, आपके डाकघर को दर्शाते हैं वो। तो पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को, दूसरा उपक्षेत्र को, तीसरा आपके जिले को, और लास्ट के 3 आपके जो आपका क्या होगा, जो आपका क्या रहता है, डाकघर रहता है, उसको दर्शाता है। मैं बात करता हूं आगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ और पॉइंट लिखे, की पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हवाई डाक सेवा, भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के मध्य चली थी। 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के मध्य चली थी। ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर। ठीक है, 1911 लिख दिया, 18 फरवरी याद रख लेना। स्पीड पोस्ट करते हैं हम, जैसे जाते हैं डाक, और यार फटाफट ये हमारी जो डाक है तुरंत पहुंचनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट जो है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, डाक को पोस्ट करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। अब बात करते हैं आईडी ट्रैक। आईडी जो हमारे होती है, यार आईडी को ट्रैक करो, या ट्रैक आईडी क्या करो, ट्रैक आईडी। कुल मिलाकर यार, जैसे कि हमने कोई पार्सल मंगवाया है, हम आज की डेट में अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट से भी मंगवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस दिन हमने ऑर्डर करा उसके 1-2 दिन बाद हम चेक करते हैं कि भाई हमारा जो पार्सल है वो कहाँ तक पहुंचा है, हम तक कब तक जो है हमारे पास पहुंचेगा, डिलीवर कब तक हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो ट्रैक आईडी की जो व्यवस्था है ये 2002 से शुरू हुई थी, ताकि ये पता लगे। लोग बड़े परेशान हो जाते थे, यार अभी तक हमारा जो पार्सल आया नहीं, काफ़ी टाइम हो गया ऑर्डर करे हुए, अभी तक आया नहीं। तो इस चीज़ को फिर क्या करते थे कि ये बार बार जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, अब जब उसका पार्सल नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि जिससे जहां से उसने ऑर्डर किया उसको परेशान करता रहेगा। तो उसके लिए अलग से फिर क्या बना दिया गया, ट्रैक आईडी बना दी गई कि भाई मेरे हमें परेशान मत करो, ये बना दिया गया है। अब इसके माध्यम से तुम अपना पार्सल चेक करते रहो, आईडी ट्रैक करके जो देखते रहो कि तुम्हारा पार्सल कहाँ पर पहुंचा है, कब तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो ये सेवा 2002 से शुरू हुई। मनी ऑर्डर, ठीक है, मनी ऑर्डर उत्तराखंड वालों को तो पता है कि मनी ऑर्डर क्या होता है। तो मनी ऑर्डर सेवा जो स्टार्ट हुई थी वो 1880 में हुई थी। भाई मेरे आज की डेट में तो फटाक से क्या कर देते हैं, ले भाई पता चला स्कैनर दे, इधर गूगल पे कर दिया, फोन पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पहले नहीं था ना ऐसा। तो पहले क्या होता था, मनी ऑर्डर होता था भाई, इसमें बहुत खर्चा आ जाता था। किसी को एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पैसे पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए खर्चा भी आ जाता था, समय भी लग जाता था। ठीक है, तो ये मनी ऑर्डर जो 1880 में शुरू किया गया था। तो हम इतना ही डाक विभाग के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।